राधे। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। लाडली लाल की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन कृपालु गुरवे नमः। पादाश्रितानां तु समस्तचौरम् श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम् नीलाम्बुजश्यामलकान्ति चौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात कतिपय शब्दों द्वारा आप लोगों की अभ्यर्थना की जाएगी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद
गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। अब आप लोग सावधान होकर बैठ जाएं। रसो वै सह रसग्वम ह्येवायं लब्ध्वा नंदी भवति। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए अभी तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है, और चूंकि आनंद और ईश्वर ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए विश्व का प्रत्येक जीव आनंद का अंश हुआ। और चूंकि प्रत्येक अंश अपने अंशी से ही स्वभावतः प्यार करता है, इसलिए हम लोग स्वभावतः अपने अंशी उस आनंद स्वरूप ईश्वर से प्यार करते हैं। और चूंकि विश्व का प्रत्येक जीव अनादि है और एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, इसलिए हमारा ये आनंद प्राप्ति का प्रयत्न भी अनादिकाल से चल रहा है। परंतु अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी आज तक भी हम आनंद का लवलेश भी न प्राप्त कर सके। क्यों? क्योंकि वो आनंद जहाँ है उस ईश्वर को हमने नहीं जाना। अतएव ब्रह्म का स्वरूप बताते हुए आप लोगों को बताया गया कि उस ईश्वर को कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि वो ईश्वर इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। परे क्यों है? क्योंकि वो ईश्वर दिव्य है, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। भगवान ज्ञाता हैं, इंद्रिय मन बुद्धि ज्ञेय है। भगवान प्रकाशक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि उनके प्रकाश से प्रकाशित हैं। भगवान धारक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि धारमाण हैं। भगवान प्रेरक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं और हम लोग अल्पज्ञ हैं। तो क्या ब्रह्म के विषय में वेदों में इतना ही बताया गया या और कुछ भी बताया गया? नहीं नहीं, और कुछ भी बताया गया है। क्या? भगवान अनेक विरोधी धर्मों के अधिष्ठान हैं। भगवान में बहुत सी दो विरोधी बातें पाई जाती हैं। जैसे मैं किसी से पूछूं, आप ब्रह्मचारी हैं? जी हाँ। और सुना है कि आपके बच्चे भी हैं, आप गृहस्थी हैं? हाँ जी, हम गृहस्थी भी हैं और ब्रह्मचारी भी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है जी? हाँ, ऐसा ही है। तो इसी प्रकार से भगवान में बहुत सी विरोधी बातें पाई जाती हैं। अस्थूलो नणु रूपो सा व विश्वो विश्व एव च विरुद्ध धर्म रूपो सा वैश्वर्यात् पुरुषोत्तमः। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि भगवान दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। भगवान में कौन कौन सी विरोधी बातें हैं, थोड़ी सी हम आपको सुनाएंगे। देखिए, वेदों में भगवान के लिए कहा गया, अणोरणीयान महतो महीयानात्मा गुहायाम निहितोस्य जंतो तमक्रतुम पश्यति वीत शोको धातुः प्रसादान महिमानमीशम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 20वां मंत्र, और यही मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है। कठोपनिषद इत्यादि कई ग्रंथों में ये मंत्र बताया गया है।
तो इसमें पहला शब्द है अणोरणीयान। भगवान छोटे से छोटा है। अणोरणिम्ने परिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते। भागवत भी कहती है, भागवत के 8वें स्कंद के 6वें अध्याय का 8वां श्लोक। भगवान छोटे से छोटा है। अणोरणीयान, भगवान छोटे से छोटा है। और भागवत भी कहती है अणोरणिम्ने, भगवान छोटे से छोटा है। वृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्य रूपाम सूक्ष्माश्च तत्सूक्ष्मतरम विभाति। मुंडकोपनिषद 3 मुंडक के पहले खंड का 7वां मंत्र। भगवान बड़े से बड़ा भी है, छोटे से छोटा भी है। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित यस्मान्नाणीयो न ज्यायोस्ति कश्चित। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 9वां मंत्र। भगवान से बड़ा भी कोई तत्व नहीं, भगवान से छोटा भी कोई तत्व नहीं। तो पहले ये समझिए कि वेद में कहा गया अणोरणीयान, भगवान छोटे से छोटा है। कितना छोटा? राई के बराबर की, सरसों के दाने के बराबर। कितना छोटा? जितनी भी छोटी वस्तु की आप कल्पना कर सकते हैं। यहाँ भगवान ने बड़ी चालाकी बरती। वेद भगवान के वाक्य है ना, तो भगवान ने अपने विषय में वेद में कहा कि मैं छोटे से छोटा हूँ। अब आप अपने आप कल्पना करिए, न्यूट्रॉन के बराबर, प्रोटॉन के बराबर, किसके बराबर? तो भगवान छोटे से छोटा है। आप कहेंगे हम समझ गए। आप तो कहती थी भगवान को कोई समझ ही नहीं सकता। हम समझ गए, भगवान छोटे से छोटा है। लेकिन जो मंत्र कहता है ना अणोरणीयान, इसी मंत्र में इसी शब्द से अगले वाला शब्द पढ़िए, महतो महीयान। भगवान बड़े से बड़ा है। कितना बड़ा? गिरिर्महान गिरेरब्धिर्महानब्धिर्नभो महत् नभसोऽपि परम ब्रह्म ततोऽप्याशादुरत्यया। पहाड़ बड़ा होता है, पहाड़ से बड़ा समुद्र, समुद्र से बड़ा आकाश, और आकाश से भी बड़ा है भगवान। और अगर कोई आकाश से भी बड़ी वस्तु हो सकती है तो उससे भी बड़ा भगवान। यानी भगवान छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है। तो आप कहेंगे ठीक है, ऐसा होगा। अब तीसरी बात भी कही गई, नहीं ऐसा नहीं, नेति नेत्य स्थूल मनणु। भगवान न छोटा है न बड़ा है। अब आप क्या समझेंगे? 3 विरोधी बातें। इसीलिए वेदों को पढ़ने की शर्त लगाई गई, आचार्यवान पुरुषो ही वेद। छांदोग्योपनिषद 6वें प्रपाठक के 14वें खंड का 2 मंत्र। गुरु के द्वारा वेदों को समझो। ये वेद पहले पुस्तकों के रूप में नहीं थे, इनको उनके गुरु ने बताया था, फिर उनको भी उनके गुरु ने बताया था। इसी प्रकार से ये वेदों का ज्ञान चला आया। इसीलिए वेदों का नाम रखा गया श्रुति, जो सुनकर आगे बढ़ा। और आगे चलिए। वेदों में भगवान के लिए कहा गया
तदे जति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके। ईशावास्योपनिषद 5वां मंत्र। तदे जति, भगवान चलता है, ठीक है, चलता होगा। तन्नैजति, भगवान नहीं चलता, ठीक है, नहीं चलता होगा। तद्दूरे, भगवान दूर से दूर है। तद्वन्तिके, भगवान समीप से समीप है। कितना समीप? या आत्मन तिष्ठति, आप उसी में रहते हैं, इतना समीप। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, आनंद सिंधु भगवान के अंदर हम रहते हैं, इतना समीप है। कबीरदास जी लिखते हैं कि धोबिया जल बिच मरत पियासा, जल मह ठाढ़ पियत नहीं मूरख, करत धोबियन की आशा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। एक धोबी गंगा जी में खड़ा है और प्यासा है, प्यास से तड़प रहा है, कहता है मुझे पानी दे दो, पानी दे दो। और ये पानी मांग किससे रहा है? जो दूसरे धोबी वहां खड़े हैं उनसे। और वो धोबी उससे पानी मांग रहे हैं कि हम प्यासे हैं, हमको पानी दे दो। यानी भिखारी भिखारी से आनंद मांग रहा है। सब जीव आनंद के प्यासे हैं, सुख के प्यासे हैं, प्रेम के प्यासे हैं। और आनंद सिंधु भगवान हृदय में बैठे हुए हैं और हम बाहर आनंद ढूंढ रहे हैं।